डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। प्रेगनेंसी की जर्नी का एक ब्यूटीफुल और बहुत ही इमोशनल एक्साइटिंग टाइम वो होता है जब एक माँ को अपने बच्चे के मूवमेंट्स फील होते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन्हीं फीटल मूवमेंट्स के बारे में, कब ये स्टार्ट होते हैं और कैसे ये प्रोग्रेस होते हैं और आपको किस तरीके से इन फीटल मूवमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। ये सटल मूवमेंट्स गर्भावस्था के 16th to 24th वीक के आसपास से एक महिला को फील हो सकते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे क्विकनिंग कहा जाता है। ये जो किक्स या मूवमेंट्स हैं, ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का इंडिकेटर होता है। मतलब ये दर्शाता है कि आपका बच्चा अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है आपके यूट्रस के अंदर और उसके बाजुओं में या उसके पैरों में या उसकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि उनकी मूवमेंट वो खुद से कर पाए। वैसे शुरुआती वक्त में तो सिर्फ गर्भवती महिला को ही ये मूवमेंट्स फील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास अनबॉर्न शिशु के डैड को या फिर आपके क्लोज नियर एंड डियर वंस को भी ये मूवमेंट फील हो सकते हैं अगर वो अपना हाथ आपके एब्डोमेन के ऊपर रखे और इसे फील करने की कोशिश करे। एकदम लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में तो ये मूवमेंट्स विजिबल ही हो जाते हैं, दिखता है कि बेबी कैसे मूव कर रहा है। एज अ मॉम हु हैज कैरीड ट्विंस, बिलीव मी, ये एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव होता है। अगर मैं ट्राइमेस्टर वाइज इन फीटल मूवमेंट्स की बात करूं तो रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि 9th to 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से ही कुछ बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एक माँ को फील हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो फीटल मूवमेंट्स फील होते हैं वो थोड़े और ज्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं और एक बेबी जनरल बॉडी मूवमेंट्स करता है, सिर को एक साइड टिल्ट करता है या बॉडी को रोटेट करता है, हाथ को फेस तक लाता है या फिर पैरों की और हाथों की मूवमेंट्स करता है। इसके अलावा स्वेलोइंग और सकिंग मूवमेंट्स भी होते हैं। इनिशियली जब आपको ये फील होता है तो कुछ फ्लटरिंग सा फील होता है, जैसे बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग जिसे कहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो अराउंड 20वें हफ्ते या उसके आगे ही आपको इस तरीके का मूवमेंट फील होगा। सेकेंड प्रेगनेंसी या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में ये थोड़ा जल्दी फील हो सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर पहुंचते पहुंचते बेबी ऑलमोस्ट फुली डेवलप हो जाता है और इस दौरान उसके मूवमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोनाउंस्ड होते हैं। बेबी काफी एक्टिव हो जाता है। इस दौरान उसके सेंसेस भी काम करने लगते हैं। मतलब बाहर से अगर आप उसे पुकारे उसे वो सुनाई देता है, आप अगर अपने टमी को रब करें तो उसे वो फील होता है। तो उस दौरान भी बेबी मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है। इस दौरान बहुत ज्यादा मूवमेंट्स या किक्स एक कॉमन सी बात हो जाती है और ये आपके पार्टनर को भी फील हो सकती है अगर वो अपना हाथ आपके एब्डोमिनल एरिया में रखे। इस दौरान स्लीप साइकिल भी बच्चों में शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 40-45 मिनट तक बच्चा कोई मूवमेंट ही ना करे, इसका मतलब है वो उस दौरान सो रहा था। वुड बी मॉम जब टॉसिंग एंड टर्निंग करती है अपने बेड में या किसी भी पोजीशन में, तभी इस तरीके के फीटल मूवमेंट्स हो सकते हैं। और ये फीटल मूवमेंट्स एक बार जब स्टार्ट होते हैं, इसके आगे इनकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी बस बढ़ती ही जाती है। बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है वो मूवमेंट्स भी ज़्यादा करना शुरू कर देता है। इस दौरान डॉक्टर्स अक्सर एक प्रेग्नेंट महिला को ये कहते हैं कि या एडवाइस करते हैं कि उनको बेबी के किक्स या फीटल मूवमेंट्स का एक ट्रैक रखना चाहिए। देखिए, हर बेबी का एक इंडिविजुअल मूवमेंट पैटर्न होता है। जरूरी नहीं है कि इतने टाइम में इतना मूव करे बेबी या इतनी बार लात मारे, लेकिन जनरल रूल के हिसाब से कहा जाता है कि विद इन 2 आवर्स एक बेबी के 10 मूवमेंट्स या 10 किक्स आपको फील होने चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है कि आपको कुछ खाकर या कुछ पीकर एक साइडलाइन पोजीशन में लेटना चाहिए, एक क्वाइट से रूम में, और फिर टाइम को नोट करना चाहिए और उसके आगे बेबी के किक्स को फील करने की कोशिश करनी चाहिए। बाय द टाइम आप 10 किक्स या 10 मूवमेंट्स तक ट्रैक कर पाए, आपको फिर से घड़ी देखना चाहिए। एटलीस्ट 2 आवर्स के विद इन आपके बच्चे का ये जो 10 किक्स या 10 मूवमेंट्स हैं ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बात हो गई किस तरीके से आपको किक्स को काउंट करना चाहिए। ये जो फीटल मूवमेंट्स होते हैं ये हर बच्चे के लिए अलग होते हैं। मैंने ट्विंस कैरी किया हुआ है, लेकिन मेरे ट्विन ए और ट्विन बी के मूवमेंट्स भी काफी डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपेयर करूँ, ट्विन ए काफी कम मूवमेंट करता था एज कम्पेयर टू ट्विन बी, और अगर डे या नाइट के मूवमेंट्स का एक कंपैरिजन करूँ तो
बेबीज दिन में कम मूव करते थे। बाय इवनिंग जब मैं घर वापस आती थी ऑफिस से, नहा धोकर कुछ खाकर बेड पे लेटती थी, बस उनके मूवमेंट्स एनहांस हो जाते थे, वो ज्यादा मूव करने लगते थे। और डिनर के बाद तो मैं क्या बताऊं, जैसे कोई मैच शुरू हो गया हो। और इसकी वजह से मेरे प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर लास्ट ट्राइमेस्टर में, स्लीप डिस्टर्बेंस एक बहुत ही डिफिकल्ट थिंग हो गया था मेरे लिए। तो अपने बच्चे के इस इंडिविजुअल मूवमेंट पैटर्न को ट्रैक करने का फायदा ये होता है कि अगर इनमें कोई भी आपको बदलाव नजर आए या आपको दिखे कि फीटल मूवमेंट्स कम हो गए हो, ऐसे मामले में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। और हो सकता है डिक्रीज फीटल मूवमेंट की कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो। जितना जल्दी ये डिटेक्ट हो पाएगा उतना आपके बेबी के लिए और आपके लिए सही रहेगा। लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में ये मूवमेंट्स थोड़े कम हो सकते हैं बिकॉज बेबी ग्रो हो जाता है, तो सैक के अंदर उसके लिए इतना जगह रहता नहीं है कि वो ज़्यादा मूवमेंट्स करे। ट्विंस हो तो ऑलरेडी स्पेस काफ़ी क्रैम्प्ड होता है, लेकिन आपको मूवमेंट्स फील होते रहने चाहिए। आई मीन टू से कि मूवमेंट्स थोड़े कम हो सकते हैं बट बेबी मूव करता रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मलिटी है या कोई अनयूजुअल थिंग हो रहा है, बेबी के मूवमेंट को डिटेक्ट करने में आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको बिना झिझके तुरंत ही डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है ये आपका कोई भ्रम हो, लेकिन बेबी की सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके बेबी के वेलबींग का पता लगाने के लिए हो सकता है डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए भी कहें। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे ट्विन ए का मूवमेंट काफ़ी कम हो गया था लेटर स्टेजेस में, तो उस दौरान एवरी 3 डेज में अल्ट्रासाउंड स्कैन डॉक्टर ने किया हुआ था ताकि उसकी वेलबींग का पता लगे और किसी तरीके से मैं 35th वीक में एंटर करूं। कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल अगर प्लेसेंटा एंटीरियरली हो या फिर आपके बेबी का पीठ यूट्रस के फ्रंट के साइड में हो, ऐसे में यूजुअली भी हो सकता है आपके बेबी का मूवमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा पता ना लगे या कम फील हो। इसीलिए ये कह रही हूँ मैं कि आपको मूवमेंट्स ट्रैक करने चाहिए। हर बच्चे का अपना एक नॉर्मलाइज पैटर्न होता है, तो इस पैटर्न को आप सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स ट्रैक कर सकती हैं और उसमें अगर कोई आपको गड़बड़ दिखे तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्टेशन कर सकती हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक आइडिया मिल गया होगा अबाउट फीटल मूवमेंट्स इन प्रेगनेंसी। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें, क्या पता किसके काम आ जाए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।